गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं हमारा रियलाइजेशन वाला टॉपिक, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, काला गोरा एंड भूरा। तो करते हैं स्टार्ट। जैसे हम बना देते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं हमारा टू डेटर्स। तो डेटर्स जो सभी बुक वैल्यू पे लिखेंगे। तो डेटर्स है 16,000 रुपये, साथ में इसके माइनस है रिजर्व। तो रिजर्व को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे 500 रुपये का रिजर्व अकाउंट। इसके बाद डेटर के बाद है टू स्टॉक, कैश नहीं लेते इसमें। टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक की वैल्यू है 15,000 रुपये। टू फर्नीचर, $90,000। टू बिल्डिंग अकाउंट, तो बिल्डिंग है 38,500। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिटर्स की अमाउंट है 24। अब यहाँ पे जो हमें असेट्स से एलाइज हुई है वो लिख देते हैं कैश अकाउंट के नाम से। जो भी हमारी असेट्स हमको रियलाइज हुई है, ध्यान रखना है ना। तो वो आएगी 88,500। और वो किस तरीके से आएगी, जो जैसे हमने 14,700 रुपये डेटर के जोड़ लिए, स्टॉक के 14,000 रुपये, फर्नीचर के 18,000 रुपये प्लस बिल्डिंग के 41। इस तरीके से हमने जोड़ा। फिर हम यहाँ पेमेंट कर देते हैं कैश अकाउंट। अब से क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हो, और दूसरा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो 1,000 तो ये है, और 23,000 में सेटल किया तो 24,000 ये हुआ हमारा। अब हमको टोटल करके इनका प्रॉफिट और लॉस निकालना है। टोटल करते हैं हम इसका। तो ये यहाँ पे 200 है, तो यहाँ पे टोटल करेंगे। इसमें प्रॉफिट आएगा हमारा, तो ये आएगा हमारा 1,12,700। यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं 1,12,700। तो इसमें जो आएगा प्रॉफिट आएगा हमारा 200 रुपये का पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट, और इसको तीनों में हम बांट देंगे। कौन है? पहला है काला गोरा और भूरा, ये नाम है इनके। इस तरीके से हम बांट देंगे 200 रुपये। तो इस क्वेश्चन को क्या हुआ, रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हुआ। जनरली रियलाइजेशन पे क्या होता है, हमें लॉस होता है। तो ये 24,000, जिसमें 23,000 रुपये हमारे क्रेडिटर्स के हैं और 1,000 रुपये हमारे रियलाइजेशन के हैं। आप चाहे तो टू कैश के नाम से अलग अलग भी लिख सकते हैं। चलिए अब बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट काला गोरा भूरा का। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे बाय बैलेंस BD 30,000 रुपये, 24,000 रुपये और 12,000 रुपये। इसके बाद जो जर्नलिज्म था वो यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देंगे उनके रेशो में। तो 2,000 रुपये रेशो क्या था 2:1 का, 4,000 रुपये। फिर हमें रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हुआ था, वो बांट देंगे हम। रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट कितना हुआ था 80 और 40। बस यहाँ तो कुछ है नहीं। बाय बैलेंस CD कर दो, या पूरा का पूरा पेमेंट वो ले जाते हैं। तो यहाँ बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में फिर बैलेंस फॉरवर्ड नहीं होता, सीधे जाता है, ये अपने घर लेके जाएंगे। तो ये आएगा 34080, और ये आएगा मेरा 28,080, और ये 1440। ठीक है, इस तरीके से आएगा मेरा 3480, 2880, 1440, 1440, 2880 और 34080।
यही का यही पैसा वो अपने घर पे लेके जाएंगे, क्योंकि रिलाइजेशन के बाद तो कुछ भी नहीं होगा। 80 और 14, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। तो वही चीज इसमें करेंगे, सिमिलर है सारे के सारे क्वेश्चन। डेटर्स 24,000, इसके बाद टू स्टॉक, सबको अभी हम वैल्यू पे लिख लेंगे। 80,000 रुपए। टू मशीनरी, मशीनरी के अमाउंट 30,000 रुपए। और टू गुडविल अकाउंट, गुडविल के अमाउंट लिखेंगे हम 30,000 रुपए। सॉरी, मशीनरी 26 है, गुडविल हमारी है, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे हम रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स से हमारे अमाउंट है 2,000 रुपए। और बाय क्रेडिटर्स की अमाउंट है 24,000। अब यहाँ पे लोन है, एस लोन, तो वो है 16,000 रुपए का, ठीक है। इसके बाद हमें असेट जो रियलाइज होगी वो होगी कैश अकाउंट के नाम से लिख देंगे, बाजू में लिख सकते हो असेट्स रियलाइज 1,40,900। इसके बाद पेमेंट कर देते हैं टू कैश के नाम से। सबसे पहले ए का लोन का पेमेंट कर दो, कितना है 16,000 रुपए। फिर क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दो 23,400, 700 रुपये का 600 रुपये का फायदा हुआ। फिर हमारे रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो आएगा मेरा 1,500 रुपये, इनको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पे 40900। इस क्वेश्चन में हमारा लॉस आएगा, तो यहाँ टोटल करेंगे 2,90,900 और यहाँ पे भी 2,09,000। ठीक, तो लॉस को बांट देंगे कैपिटल्स अकाउंट, यहाँ लिख देंगे लॉस, और तीनों पार्टनर में अपन बांट देंगे, एक तो इमरान में और दूसरा है हमारा फैसला। तो जो प्रॉफिट आएगा उसको बांट देंगे हम। 18,000 का प्रॉफिट आएगा, सॉरी लॉस आएगा, 18,000 का लॉस, तो 12,000 रुपये फंड में और फरिश्ते में बांट देंगे हम 6,000 रुपये। अब बनाते हैं हम इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं अपन ईमान और फरिश्ता का। तो डेट भी लिख सकते हो आप, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। बाय बैलेंस बीडी, जो कैपिटल थी इनकी 80,000 रुपये और 40,000 रुपये। इसके बाद जो लॉस था, सिर्फ लॉस को ही बांटना है हमको, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो लॉस कितना था, ये था 12,000 और ये था 6,000, टोटल कर देंगे। तो ये आएगा मेरा 80,000 और यहाँ पे आएगा मेरा 40,000। तो क्या आंसर आएगा हमारा, इसको हम कैश के नाम से लिखेंगे। 80 में से 12 जाएंगे तो 68,000 और 34,000, ये हमारे आंसर रहेंगे। 80,000 और 40,000। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। now क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, सिमिलर है हमारा जो अभी तक किया वैसे। टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी में हमारी मशीनरी है 1,00,000 रुपए की। इसके बाद असेट्स में है हमारा स्टॉक 60,000 रुपए का। इसके बाद डेटर्स हैं
78 के बाय क्रेडिटर्स की अमाउंट है 88। अब जो मशीनरी है वो तो ये ले लेगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एस कैपिटल अकाउंट, मशीनरी ले रहा है एस, ठीक है, तो 80,000 रुपए की। और यहाँ लिखूंगा मैं कैश या बैंक, तो आप जनरली बैंक ही लिखो, ज़्यादा अच्छा है। अब कैश मत लिखना, डेटर्स सारे ट्रांजेक्शन बैंक से होते हैं। और स्टॉक, डेटर्स और स्टॉक की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, तो ये राइज हुआ हमारा 63,000 और ये 46,000, तो टोटल करेंगे तो 1,09,000। इसके बाद पेमेंट कर देते हैं क्रेडिटर्स को टू कैश ऑब्लिक बैंक। इसको पेमेंट करते हैं क्रेडिटर्स को, और एक्सपेंसेस जो हुए हमारे रियलाइजेशन के, तो 84,000 तो पेमेंट कर दिया और 3,000 तो रियलाइजेशन हुआ, तो ये आया हमारा 87,000। आप टोटल करेंगे उनका आंसर निकालेंगे, तो ये आएगा मेरा 3,25,000, यहाँ पे भी 3,25,000, और जो आंसर आएगा उसको मैं बांट दूंगा दोनों के कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल्स अकाउंट्स दोनों के। तो ये लॉस आएगा, तो लॉस आएगा 48,000 का, बांट देते हैं इनके रेशो में 24 16,000 और 8,000 टू 1, 24 60,000 और 80,000, इस तरीके से लॉस है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये हुआ आपका रियलाइजेशन अकाउंट। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले इनकी कैपिटल लिख लेते हैं हम लोग, बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल है 1,00,000 रुपए, 10,000 रुपए और 72, ठीक है, 72,000। इसके बाद यहां लिखेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन पे हमें जो ए था उसने 80,000 रुपए में मशीनरी खरीदी थी, ठीक है। इसके बाद जो हमें लॉस हुआ रियलाइजेशन में, हाँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ लॉस, और जो ऊपर वाली चीज जो मशीन की है, लॉस कितना हुआ था हमारा तीनों में, एक में था 8,000, एक में था 16,000, एक में था 24,000, 3:1 के रेशियो में हमने बांट दिया था। अब क्या करना है, हमें ये देखना है कौन सी अमाउंट ज्यादा और कौन सी अमाउंट कम है। तो यहाँ तो है हमारा 1,00,000, तो यहाँ पे निकल रहा हमारा 1,04,000, डेबिट में ज्यादा निकल रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी हमारा 16,000 रुपए ज्यादा निकल रहा है, इसके बाद ये हमारा ज्यादा नहीं निकल रहा, तो यहाँ तो 72 ही आएंगे, ठीक। क्या करना है हमको, यहाँ लिखते हैं 1,04,000 रुपए, यहाँ लिखते हैं 16,000 रुपए और यहाँ पे 72,000। अब ये कितना लेकर आएगा, बाय ए लेकर आएगा 4,000 और 10 और 6,000 रुपए लेके आया कौन, बी, और सी पैसा लेकर जाएगा कैश या बैंक लिख लो कुछ भी, तो सी तो लेके जाएगा कितना, सी का 8,000 माने तो 64,000 जो रहेगा वो सी लेकर जाएगा। बाकी के दो पार्टनर लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉस साइड में ज्यादा अमाउंट डेबिट में, यहाँ पे 1,04,000 रुपए हो रहा है, लेकिन इनके पास कैपिटल में कितना है 4,000 रुपए, तो 4,000 रुपए ये लेकर आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना।